हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की देर रात को क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहने वाली है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात को उनकी क्या सोच रहने वाली है, क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। इस राइट क्या चलेगा उनके मन में। मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल महसूस करने वाले मिसिंग एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये रात को आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। जो भी इस समय सिचुएशन पूरी स्टक हुई पड़ी है, हैंगमैन की भी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये रिश्ता पूरी तरह से रुका हुआ है, अटका हुआ है, जो भी इनकी तरफ से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ऐसा आकर्षण रहेगा कि आपसे आपको भूलना भी चाहेंगे तो भुला नहीं पाएंगे। तो बार बार आप इनकी यादों में आ रहे हो सकते हो इन दिनों भी, और रात को भी आने वाले हो कि जहाँ पर आपका ख्याल इन्हें बार बार इनके जहन में आता रहे। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ आपकी यादें, आपकी बातें एकदम रेंट फ्री इनके दिल दिमाग में घूमने वाली हैं। तो उस तरह की कुछ एनर्जीज से ये गुजरने वाले हैं रात को। और क्या है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की रात को ऐसी एनर्जी रहने वाली कि चाहेंगे कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, इस रिश्ते को ठीक करना है, इस रिश्ते पर जीत हासिल करनी है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो भी ख़राब हुआ पड़ा है, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं, अगर आपकी तरफ से भी अब आपने दूरियां बनाई हैं, तो जो करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के लिए, जो प्रयास की ज़रूरत है, वो करना चाहेंगे। साथ में इन्हें इस चीज़ का भी एहसास होने वाला है कि एक इम्बैलेंस बहुत आया हुआ है आप दोनों के बीच में। इस रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत खटास आ गई है रिश्ते में, कि जहाँ पर रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है। और वो उसका कारण भी इन्हें समझ आएगा, इन्हें महसूस होने वाला है रात को कि कहीं ना कहीं इन्होंने इस कनेक्शन पर जितनी मेहनत या जितना फोकस्ड रहना चाहिए था, ये नहीं रहे हैं पास्ट में, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत उथल पुथल हुई हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरा नाम ऐसा और वैसा। अगर उस तरह की भी कुछ माइंडसेट इनका रहा है, या बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, एकदम अपने बारे में ज़्यादा सोचना, तो वो चीज़ों को महसूस करेंगे कि हाँ, इन कारणों से चीज़ें ख़राब हो गई आपके और इनके बीच में, क्या रीज़न रहे हैं। तो उस चीज़ को ये रात को काफ़ी सोचने वाले हैं। ईगोइस्टिक पर्सन है, किसी हायर अथॉरिटी पर हो सकती हैं। कुछ तो चीज़ें हैं कि एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं, या इनका नाम सोसाइटी में है, कहीं लोग इनको काफ़ी जानते हैं। ये बहुत स्टक महसूस करने वाले हैं। अगेन हैंगमैन की एनर्जीज़ है कि जहाँ इन्हें लगेगा कि ये इजीली आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, चाहे लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हो, जितना भी करियर में या वैसे कहीं भी ग्रोथ मिल भी रही हो, इनको लाइफ बहुत स्मूथ भी हो, इनकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो रही हो, हर चीज़ होने पर भी कहीं ना कहीं लाइफ रुकी हुई है, लाइफ अटकी हुई है आपके बिना। आपके बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस करने वाले हैं कि आपसे दिल हटता नहीं है, आप ही की तरफ बढ़ना है। आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। कहीं ना कहीं जिन सच को नहीं देखना चाहते थे, जिन बातों को अवॉइड कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते थे कि आप अपनी तरफ से रिश्ते को बना कर रखो, तो जिन चीज़ों से पर्सन कट रहा था, तो उसके बारे में जैसे बहुत सोच रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत स्टक सा महसूस करने वाले हैं रात को, बहुत ट्रैप्ड सा एनर्जीज़ हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी इन्हें लगेगा कि इनके ईगो के कारण 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इन्होंने ना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रख लिया, हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए इन्हें। ये रिश्ते में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हों, टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी हो, जहाँ पर कोई आपको सांस लेने की भी जो जगह होती है वो ना मिलेगी, ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं दिया इन्होंने इस कनेक्शन में। जो ये चाहते थे उसी हिसाब से सब होना चाहिए था, तो वो एक सफोकेटिंग हो गया बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा
अपने में बदलाव लाने के लिए या सप्रेस बहुत आपने किया इनके लिए, तो कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल फ्रीक होने के कारण, ओवर पोजेसिव होने के कारण, ओवर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होने के कारण कि इन्होंने ना चीज़ें ख़राब कर दी हैं। तो रात को इनको वही लगेगा कि इतना सब चीज़ों को मैंने अपने हिसाब से चलाना चाहा, करा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ है? मैं अकेला हूँ, मैं अभी भी मिस कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मुझे अभी भी उसकी याद आती है। और चाहे मेरी लाइफ में जो भी मेरी सिचुएशंस हैं, चाहे फैमिली की तरफ से कुछ, सोसाइटी या फैमिली का कुछ हो सकता है इन्वॉल्वमेंट, कि जिसके चलते ये आपके सामने क्लियर कट वे में ना आ रही हूँ, कि लोग, समाज, सोसाइटी या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, किसी भी रीज़न से अगर ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, हर चीज़ को चाहते थे कि ये अपने हिसाब से मोल्ड कर लें, बदल लें या अपने हिसाब से चलाएं, तो वहाँ पर इन्हें लगेगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बहुत कर दिया। अगेन हैंगमैन, देखो 3rd टाइम हैंगमैन आ रहा है। तो रात को तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों पर या अपने पास्ट के डिसीजंस पर बहुत रिग्रेट करेगा पर्सन, जहाँ इसे लगेगा कि मैंने उसकी लाइफ की तो बर्बादी की ही, आपको तो, आपकी लाइफ को तो पॉज में लाकर इसने खड़ा कर ही दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ भी आगे नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से, आपसे आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, जिन लोगों को बहुत अपना मानते हैं, जिनके लिए सैक्रिफाइस किया, वो सब चल रहा है, वो सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन है, कहीं ना कहीं एक खालीपन है। वो खालीपन जो सिर्फ आप कंप्लीट कर पाते थे, उस कमी को बहुत महसूस करने वाले हैं। कुछ रियलिटी चेक मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ जो अपने इमोशंस को नहीं देखना चाहते, कुछ सिचुएशंस को नहीं देखना चाहते, फाइनली उन पर ध्यान देने की एनर्जीज है, कि एक ऐसी एनर्जीज है, हैंगमैन बार बार जैसे आ रहा है ना, कि रिश्ता बहुत समय से स्टक है, सिचुएशन पॉज में गई हुई है, या आप कर करके भी, आप समझा कर भी आपने भी अब गिव अप कर दिया कि भाई अब मैं इससे ज़्यादा किस तरह से प्रूव करूं। और अब इन्हें एक अलग तरह से, एक अलग नज़रिए से अब देख पा रहे हैं, जब एक गैप आया है आप दोनों में, एक डिस्टेंस आ रहा है, तो ये अलग नज़रिए से सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। जहाँ इन्हें लग रहा है कि पास्ट में यही ईगो में रहे, इनकी रीजंस के कारण चीज़ें ख़राब हुई, और इनको अगर जो लग रहा था कि ये आगे मूव ऑन कर जाएंगे अपनी सोसाइटी और अपनी चीज़ों में ही स्टेबिलिटी ढूंढ लेंगे, तो ये नहीं हो पा रहा है। एक लाइफ में एक इम्बैलेंस आया ही हुआ है, एक खालीपन, एक कह सकते हैं कि 24/7 इनको एक खालीपन या एक वैक्यूम महसूस होता है, जिसे ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जो लाइफ स्टक हो गई है ना, तो इन्हें उसका रीज़न कह सकते हैं, रूट कॉज क्या है, उस चीज़ को ये जैसे रात को एनालाइज करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, इस कनेक्शन को ऊपर रीवर्क करना है, आपको अपने जीवन में वापस लाना है। आपके लिए बहुत इनसिक्योरिटी रह सकती है कि कहीं आप अब माफ़ करोगे या नहीं माफ़ करोगे, आप मौका दोगे या नहीं दोगे, कहीं चीज़ें ठीक हो पाएंगी, या आप मूव ऑन करने का मन बना चुके। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में ये पर्सन रहने वाला है। आपको भी आगे बढ़ते हुए देख रहे हो सकते हैं कि इस समय हो सकता है कि आपका एक नया रूप, एक नया स्वरूप इन्हें दिख रहा है, जहां आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ, या कहीं ना कहीं पहले जो आप वल्नरेबल रहते थे, रोते गिड़गिड़ाते रहते थे इनके लिए, उस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हो। आपने खुद को चुनना, खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है। उस चीज़ को भी ये कहीं ना कहीं ये इनके लिए बड़ा एक शॉक की तरह है, कि जहाँ इन्हें लगे कि नहीं, ये मेरी रीच से बाहर हो रहा है या हो रही है, तो वो नहीं चाहेंगे। फैमिली में किसी तरह का पैसे का या कुछ ईगो क्लैशेस या पैसे का इशू हो रहा हो सकता है इस समय करेंटली। कुछ चीज़ें हैं, मनी रिलेटेड हो सकता है, मनी माइंडेड बहुत है फैमिली, इमेज कॉन्शियस, मनी माइंडेड पीपल, वर्ल्ड, मैजिशियन एंड वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं आप इनकी दुनिया हो। अगेन मेजर आर्काना है दोनों, तो आप इनकी दुनिया हो, आपके साथ एक नई दुनिया क्रिएट करनी है, नई दुनिया बसानी है। इस तरह की सोच जैसे इनको रात को महसूस होने वाली है, और इन्हें लगेगा कि यहाँ दूरियाँ बहुत आ गई हैं। तो अभी तक जो ये मजबूरियां बताने में लगे हुए थे, जिसको आप शायद चाहिए जितने भी लॉजिक से बीट करते रहते हो, लॉजिक खेलते रहते हो, अपनी तरफ से बड़ी एक्सक्यूज़ या उन चीज़ों को बताने की कोशिश करते हो कि भाई ये रीज़न से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली जो डीप डाउन ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो चीज़ को आप भली भांति समझते आए हो, जानते आए हो। और ये जो हमेशा एक्सक्यूज़ या खुद को ही धोखे में रखना ना,
कि जहाँ पर इस इंसान को भी पता है आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ ही कनेक्शन है, लेकिन एक लॉजिक देकर सामने वाले का मुंह बंद कर दिया जाए कि भाई तुम चुप रहो, मैं जो कह रहा हूँ कह रही हूँ, या मेरी लाइफ के इतने चैलेंजेस हैं, मैं नहीं कुछ भी कर सकता है कर सकती। तो वो सबसे डैमेजिंग थिंग रहती है किसी कनेक्शन में, कि जहाँ पर आप सामने वाले को अपनी गलती या अपनी अकाउंटेबिलिटी ना मानने के कारण आप सामने वाले को कुछ भी आड़े टेढ़े एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ में परेशानी है, तो आपकी लाइफ में नहीं है क्या? आप भी तो चीज़ों को संभाल कर चलते हो। तो कहीं ना कहीं हाथ झाड़ना पल्ला झाड़ना जिसे कहते हैं ना, वो माइंडसेट इनका रहा है। ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश जो पर्सन रहा है ना, तो रात को इन्हें लगेगा कि नहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक रिक्रिएशन की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कुछ अगर कार्मिक साइकिल थी आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसा था कि जो बहुत कुछ बिगड़ रहा था, तो वहाँ पर उन सिचुएशन से जैसे अब ये रिश्ता बाहर आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या वैसे इमोशनली बहुत दूरियाँ आ गई हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग बराबर से ये आप पर करने वाले हैं। रात को देर रात तक बहुत जग सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना इनका नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर ये रात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे आपको लेकर, और पास्ट को बहुत देखने वाले हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। आपके बारे में सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, मैजिशियन है तो हाँ मिसिंग एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, एक वो लस्टफुल फीलिंग वाली नहीं है कि जस्ट उतने तक ही दिमाग सीमित है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए एक इमोशनल कनेक्ट या कह सकते हैं कंप्लीशन जो है ना, वो आपके साथ महसूस करते हैं, उस चीज़ को मानना चाहेंगे। इंटरनली तो हमेशा से जानते हैं, लेकिन मानना नहीं है ना, तो जैसे वो इमोशंस सरफेस पर आएंगे रात को, कि जहाँ ये इन्हें लगेगा कि इन्हें आप तक बढ़ना है। 10 ऑफ सोर्ड्स, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर किसी तरह की कार्मिक साइकिल एंड हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड वर्ल्ड, किसी तरह का कर्मा एंड हुआ है, कुछ तो साइकिल क्लोज हुई है। कुछ चीज़ें हो सकता है इनकी लाइफ में एंड हुई हों या कंप्लीट हुई हों, जिस चीज़ को बहुत समय से ढो रहे हो, किसी तरह से चीज़ों को निभाने में लगे हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और वर्ल्ड के साथ कुछ चीज़ों को एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एंड इस कनेक्शन में जो एंडिंग आई पड़ी है, जो भी सिचुएशंस हुई पड़ी है, वहाँ भी एक न्यू बिगनिंग है। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत यहाँ हो रही है, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे, हमेशा ये अपनी मनाना ही चाहते होंगे, जो ये कह रहे हैं वही सुनना है, उसी के हिसाब से चलना है, आपकी नहीं चलने देते होंगे। यहाँ जैसे एनर्जीज, जैसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, पूरे ईगोइस्टिक कार्ड्स हैं, कि ये अपना अपर हैंड रखता है पर्सन, ये रखती हैं, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या इनके हिसाब से होना चाहिए, जो इन्होंने कह दिया बस वही है, आपकी नहीं चलेगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कन्फ्यूजन रहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने दो सिचुएशन में जगल किया हो सकता है। पहले रात को ये काफ़ी ज़्यादा दिल और दिमाग में, एक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एक वाटर एंड फायर की एनर्जीज यहाँ मुझे पिक हो रही है, कि जहाँ पर दिल और दिमाग में, इमोशंस में और पैशन में एक जंग है, एक जगलिंग है, एक कन्फ्यूजन है, जिससे गुजरने वाला है। कि जहाँ कह सकते हैं कि लॉजिक जो है, लॉजिक को लॉजिक से अपने इमोशंस को बीट करना चाहेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो वो एक बड़ा, एक अलग सा बैटल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जिससे रात को गुजरते नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें इन्हें बड़ा परेशान करेंगी, टावर की एनर्जी से बिल्कुल कहीं ना कहीं दिमाग हारता नज़र आ रहा है, लॉजिक हारता नज़र आ रहे हैं, इमोशंस जीतते नज़र आ रहे हैं। जितने भी एक्सक्यूज़ेस देंगे, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हें इंटरनली तोड़ेंगी। कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि रिश्ता टूट रहा है, अगर ये और ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन रखेंगे इस रिश्ते में। और अगर कोई दो सिचुएशन, जैसे यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, या 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टावर है, कोई दो सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, किसी भी तरह की हो, तो वहाँ पर टावर मोमेंट है। फाइनली एक सिचुएशन को चुनने की एनर्जीज़ में है, कि जहाँ पर ये चाहेंगे कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, आपके साथ बढ़ा जाए, जिस समाज, सोसाइटी या जिन चीज़ों को भी ये मान रहे थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, कि जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। कुछ तो है कि जगलिंग से बाहर निकलना है, और कुछ दो सिचुएशन में एक एंडिंग। यहाँ पर भी वही है, टावर की एनर्जीज आई है जैसे, और यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ जो है जिसमें ये जगल कर रहा था पर्सन, उस चीज़ को फाइनली रिलीज़ कर रहा है। हो सकता है आपने बहुत बार कहा हो, या आप इंतज़ार ही करते रह गए हो कि ये पर्सन कब इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, कब इस रिश्ते में सही से इन्वेस्ट करेगा अपनी तरफ से। अगेन टावर आ गया।
सो फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टावर है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ लाइफ के अंदर कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। सामने से चाहे ये जितना दिखाना चाहे कि इनकी लाइफ बड़ी स्मूथ है, बहुत डोमिनेटिंग है, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, अगर ये ऐसा सोशल मीडिया पर भी दिखा रहे हैं ना, इंटरनली चीज़ें सही नहीं हैं। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, कह सकते हैं कुछ सच सामने आ रहे हैं जो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है उन चीज़ों से। एक टावर है तो कह सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर के साथ कि ईगो का कोलैप्स होना, फेक आइडेंटिटी का कोलैप्स होना। जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं जो फेक आइडेंटिटी है वो कोलैप्स हो रही है। जिस झूठ के साथ ये पर्सन जी रहा था या जो झूठे रिश्ते थे वो कोलैप्स हो रहे हैं, सच सामने आ रहा है, चाहे ये चाहे ना चाहे, इनको अच्छा लगे ना लगे, इनके लिए बहुत डिसकम्फर्टिंग सा, अनकम्फर्टेबल सा, हर तरह का ऐसा कैसा भी फेज़ हो, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं क्योंकि वो चीज़ें इनके हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं करती। एंड साथ में जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, अपने कुछ फेक चीज़ों को, अपने इल्यूजन्स को और फेक आइडेंटिटी को सही से इंटैक्ट रखने के लिए, तो वो गलत कर रहे हैं ना आपके साथ। आप यहाँ अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो इनके इंतज़ार में। पता नहीं कितने महीने, कितने साल आपने इनके लिए वेस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं, और ये इंसान अपनी लाइफ और अपनी वो फेक आइडेंटिटी को ही प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। तो वहाँ पर चीज़ें टावर मोमेंट के साथ चीज़ें ध्वस्त होती हैं, चीज़ें कोलैप्स होती हैं, ताकि कुछ रहे ही नहीं वैसा कुछ करने के लिए कि ये वापस लौटे ही लौटे। इनके पास कोई और दूसरा मौका या कोई रास्ता ही ना हो, इन्हें आना ही पड़े, सच का साथ देना ही पड़े। वैसी एनर्जीज यहाँ पर है कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि जितना समय आपने इन पर वेस्ट कर दिया है। आप कभी खुद सोचो या आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचो, अगर उसकी लाइफ में सेम सिचुएशन चल रही थी तो आपको कितना ख़राब लगता कि भाई अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। इतने में तो इसने इतना करियर में अचीव कर लिया होता, या अपने ऊपर ही इतना ध्यान दे दिया होता, या इतनी बर्बादी ना की होती, या स्पिरिचुअली बहुत अलाइन हो गए होते। अगर इतना, मैं हमेशा मेरे दिमाग में बात आती है कि जहाँ मैं ऐसे देखती हूँ, मैं तो बहुत आप लोगों के कॉमेंट्स वगैरह भी पढ़ती रहती हूँ रेगुलरली, कि इतना समय इंसान अगर जितनी शिद्दत से, जितने दिल से, एकदम अपनी रूह से आप जो इस पर्सन के लिए समर्पित हो, अगर उसका मैं कहूँगी कि 10% भी आपने अपने भगवान के लिए समर्पण कर दिया होता, उसी शिद्दत से, जिस इंटेंसिटी से आप इनके लिए रोते हो, तड़पते हो, वो भी आपकी लाइफ का उद्धार कर देते। तो यहाँ पर वही है कि ये ईगो से ड्रिवन पर्सन है, ईगो ड्रिवन पर्सन है, और वो चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। तो उसकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आना लाजमी है कि यहाँ पर एक टावर मोमेंट आएगा। जो कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहते, एक इमेच्योर एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, कुछ भी सही से नहीं बोलना है, छोटा छोटे जेस्चर देना है ताकि कुछ भी अकाउंटेबिलिटी ना ले, तो उन चीज़ों से ये भागता भी रहा है। लेकिन इस समय ऐसी एनर्जीज़ है कि इन्हें समझ आएगा और रात को वही महसूस करेंगे कि सब कुछ बिखर रहा है। तो ये आपकी तरफ कुछ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। क्या है सन। तो पहली चीज़ तो है ईगो भयंकर है, फाइनेंशियली या अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कुछ तो स्टेबिलिटी है पर्सन की लाइफ में। यहाँ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि करियर या स्टेटस वाइज या फैमिली बैकग्राउंड कुछ तो बहुत स्टेबल है, जिस चीज़ का भी ईगो हो सकता है, या लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसके जो भी सर्कल हो उसमें लोगों का चहेते होते हैं ना कई बार बहुत ज़्यादा, और उसी इमेज को मेंटेन करने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो भी ये जिन सिचुएशंस में रह रहे थे कि ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, ये देख नहीं रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, या ये क्या गलत कर रहे हैं किसके साथ, तो वहाँ पर एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन इन्हें कराया जा रहा है। टावर एंड सन है तो फैमिली के अंदर अगेन कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ हैं, फैमिली के साथ कुछ झगड़े हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो कुछ 2 सिचुएशन से निकलने की एनर्जीज़ हैं। आकर्षण बहुत ज़्यादा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप पावर में नज़र आ रहे हो, आपका एक अलग ऑरा है, एक अलग कॉन्फिडेंस है, एक अलग ब्यूटी है, और जिसे बहुत ज़्यादा
एडमायर भी कर रहे हैं और एक मैग्नेटिक पुल है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, शुरू में मैजिशियन आया है। तो ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेने के माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपके लिए कुछ एक आपको अप्रोच करेंगे। एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, भयंकर ईगो है, बहुत घमंडी अकड़ वाला इंसान, अपनी ही चलानी है, एक नहीं सुननी है सामने किसी की, वैसी एनर्जीज हैं। नंबर 1, आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ एक के लिए बहुत कम, 2-4% के लिए 1 मंथ भी हो सकता है। और तो यहाँ न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, एक बैलेंस की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्या इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के नाम का, पहला अक्षर नेम या सरनेम का क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड। VIWXUTVKCPMR, ये सब इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं कि क्या है। मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं मिस करते नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ है, जो आपके साथ की बातें रही हैं, जो भी मोमेंट्स रही हैं, वो बहुत याद करने वाले हैं। जो जिस तरह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपके साथ फील करते थे, जो बॉन्डिंग रही है आप लोगों की, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। जैसे इन्हें लगेगा कि आपकी तरह आप ही डेस्टिनेशन हो, आप ही डेस्टिनी हो, आप तक ही पहुंचना है। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो रात को समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो छोड़कर आना पड़ेगा ना, तो उसके बारे में बहुत सोचेंगे रात को कि वहाँ भी एक्सक्यूज़ ही है। अगर सोचा जाए ना कि हाँ, स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, क्या स्ट्रगल है भाई? आना है, आ जाओ, है ना। अगर रिश्ते को बनाना है, अगर आपको मौका मिले, आप तो सीधा जाओगे, चाहे आपकी लाइफ में जितने भी चीज़ें उथल पुथल चल रही हो। तो अपनी सोच की बात होती है, कोई करना चाहता है, नहीं करना चाहता। तो यहाँ भी एक्सक्यूज़ेज़ है ना, अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि आपको तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने आप को भी वो कंफर्टिंग उसमें रखना है ना, जोन में, कि भाई हाँ, मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरे को रास्ता नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे जाऊँ। लेकिन इंटरनली वो एक्चुअली वो क्या है, वो इनका ईगो है जो इन्हें आने से रोक रहा है, जबकि आना चाहते हैं। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील करते हैं, और रात को बातें इन्हें बहुत मिस करने वाले हैं आपसे कनेक्टेड। इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं, इनके ईगो ने बर्बादी करी है एक्चुअली। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? तो इस समय इन्हें लगेगा कि अनअप्रिशिएटेड की एनर्जी से, इस समय इन्हें लगेगा कि अब आप इनको वैसा प्यार नहीं करते हो, आप इन पर वैसा ध्यान नहीं देते हो सकता है मिले तो कह भी दें कि तुम बदल गई हो, अब पहले जैसी नहीं रही। तो कुछ भी बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है ना। आपको पता है आप पर क्या गुजरी है, अगर आप बदले हो तो क्यों बदले हो, इन्होंने ही बदलने पर मजबूर किया है आपको, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका ईगो भी ब्रेक हो रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो एक कॉन्फिडेंस था ना इन्हें इस कनेक्शन पर कि भाई ये कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाला, वहाँ पर ये अकेलापन महसूस करने वाले हैं। वहाँ पर जैसे इन्हें लगेगा कोई इन्हें पूछता ही नहीं है, क्या कोई इनके आसपास है, वो वैसा प्यार हो, वैसी पैम्परिंग कोई नहीं दे रहा है, वैसा कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, चाहे इमोशनल हो चाहे अदरवाइज हो, वैसा सुकून किसी के साथ महसूस नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ें ने रात को बहुत रेस्टलेस करेंगी, डिसअपॉइंट करेंगी कि भाई तुम भी बदल गई। सोल टाई, आपके साथ किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए ना ये आगे जा पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप बढ़ पा रहे हो। आप भी लगे हुए कोशिशों में खुद को हील करने में, अपने ऊपर ही उस तरह की एनर्जीज़ में हो, इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हो। और ये भी इंसान चाह कर भी नहीं जा सकता एक्चुअली, इसे आना ही होगा। एक कनेक्शन हमेशा बना रहता है आप दोनों के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? थर्ड पार्टी। तो वो ये है ना कि दुनियादारी के कामों में बिजी रहा है इंसान, सबके सामने खुद को सही दिखाना है, दिखाने के बाद भी कुछ नहीं मिला है, खाली आता है पर्सन।
जिनको प्रूव कर रहा था ना, इसका भी वही हाल है जो आपको महसूस होता होगा ना, ठगा सा महसूस करते हो आप कि भाई मैंने इतना प्यार दिया, इतना मैंने किया, उसके बाद भी मेरे साथ ही इसने ठगी कर दी, छल कर दिया। तो सेम एनर्जीज़ में ये महसूस करें, ये जो लौटने की एनर्जीज़ हैं, ये जो मिसिंग एनर्जीज़ आ रही हैं, रात को भी आपको ही जाग जाग कर सोच रहे हैं। क्यों सोच रहा है बंदा या बंदी? इसीलिए कि कहीं और वो सुकून नहीं है, नहीं तो सो जाता ना मस्त अपनी नींद करता या करती। तो यहाँ वो एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर लाइफ में तांडव मचा है, उत्पात मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ थर्ड सिचुएशन है उसके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इन्हें सफोकेटेड महसूस होता है वहाँ पर। एंड इन्होंने जो हमेशा एक्सक्यूज़ेस दिए ना, जो हम बात करे थे कि हाँ ये रीज़न और वो रीज़न, वही यहाँ नज़र आ रही है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो कहीं ना कहीं वही एक्सक्यूज़ेस का फिर से एक लिस्ट, लंबी कहानी यहाँ पर। तो ये वो सब कह भी सकते हैं अगेन आके ना आपके सामने। रिफ्लेक्शन, रात को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन में रहेंगे कि भाई आप कैसे डिटैच हो गए, आपकी तरफ से वो प्यार कहाँ गया। तो एक कन्फ्यूजन रहेगा, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गए, क्या है जो आप इतने बदले बदले से क्यों नज़र आ रहे हो आप। वर्ल्ड रीयूनियन, कंप्लीशन है, रीयूनियन वर्ल्ड के साथ बिल्कुल कंप्लीशन है। यहाँ पर एक नई शुरुआत होने वाली, न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपके लिए और ज़्यादा क्रेव करने वाला पर्सन। तो रात को कह सकते हैं कि चेजिंग एनर्जीज़ में ये पर्सन था, जहाँ इसको था कि अब मुझे अपनी तरफ से इस रिश्ते में जीत हासिल करनी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा ट्रेजर है, ये मेरी है या मेरा है, और ये कहीं और किसी और के साथ नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आने वाले हैं। थोड़ा मुझे यहाँ जो एनर्जीज़ है ना, थोड़ा इमोशनल रोमांटिक सी बातें कर सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा है वैसा है, तुम थी या तुम थे, वो आप सोच लो क्या बोल सकते हैं। तो अच्छा था, कुछ ना कुछ बड़ा अपनी मजबूरियाँ विक्टिम कार्ड जैसे प्ले करते हैं ना, वैसा कुछ दिखाना, कुछ वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है कि कुछ एक्सक्यूजेस देंगे। विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो कहीं ना कहीं कहेंगे हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वापस से लौटते हैं। कुछ तो इमोशनल जो भी बातें रहती हैं, अनसेटिस्फाइड, हैप्पी नहीं है ये पर्सन। थोड़ी सी फ्लर्टी सी एनर्जीज, लाइटर एनर्जीज हैं यहाँ पर, जिसमें आते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ ये। रिग्रेट, 2 पेंटिकल्स, इन्हें आपको ना चुनने का रिग्रेट होने वाला है, अपने दिल की ना सुनने का रिग्रेट, रिश्ते को ख़राब करने का रिग्रेट रात को होता नज़र आ रहा है। जहाँ इन्हें लगेगा, ऐसा नहीं कि रोना गाना बहुत कर रहे हैं कि हाँ रोना धोना बहुत कर रहे हैं कि हाँ ये हो गया, नहीं वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये अपना ईगो को पूरा संभाल कर रखते हैं एकदम, बाकी चीज़ें का कुछ भी हो जाए लेकिन इनका ईगो पूरी तरह से बचा रहना चाहिए। तो लेकिन इन्हें एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रहेगी कि आई विश दिस नेवर हैपेंड, काश ये चीज़ें नहीं हो रही होती, काश मैंने उस समय जब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही थी, जब आपने इनको बोला होगा या आप दूर हो गए होगे, फाइनली आपने गिव अप किया होगा या अपने आप को डिस्टेंस किया होगा, तब इन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया। तो वो सब चीज़ों के बारे में एक जगलिंग यहाँ नज़र आ रही है। टावर, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा दुविधा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाला है। जो भी हो रहा है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है इनके जीवन में, ये सब अचानक से सब कुछ उथल पुथल क्यों चल रही है, नहीं समझ पाएंगे। जहाँ इन्हें लगेगा कि सब कुछ इतना अनक्लियर क्यों हो रहा है, सब लोग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो लोगों के रियल फेसेस रिवील होंगे तो ऑब्वियसली वो अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, तभी तो समझ आएगा ना कि हाँ ये सही नहीं है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो कहीं ना कहीं ये जो टावर मोमेंट है इनकी लाइफ में चल रहा है या आप दोनों के बीच में आया है, वो इन्हें इस डर को भी इनके सरफेस पर लाने वाला है, उभारने वाला है कि पता नहीं इस रिश्ते का आगे क्या है फ्यूचर। क्योंकि आपकी तरफ से एक स्टेप बैक आपने अगर किया है तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी कंफ्यूज करेंगे कि ये आपकी तरफ आए तो आए कैसे। आपको इतना डिटैच देखकर कहीं ना कहीं एक डर इनके मन में आने वाला है, डर महसूस करेंगे कि क्या है आगे। एक जो आपको कन्फ्यूजन रहता है ना हमेशा, वही इन्हें में रहने वाला है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी का भी पार्ट हो सकते हो आप लोग।
और बहुत कुछ सीखा है, इन्हें बहुत सबक मिले हैं आपसे दूरियों के बाद, या इस रिश्ते में जो गलतियाँ की हैं उससे भी, या जिस तरह से इन्होंने आपको टॉर्चर किया है, माने ना माने, सामने से कन्फेस करें नहीं करें, उन चीज़ों के लिए अग्री करें नहीं करें उन बातों पर, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन में बदलाव आया है। जो भी सिचुएशंस हुई हैं उन सब का इम्पैक्ट इस पर भी पड़ा है। जैसे आप भी बदल गए हो पहले से, इस इंसान में भी बदलाव आया है, और इसे वो महसूस होगा कि आप दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है, गहरा संबंध है, सोल टू सोल बॉन्ड है, उस चीज़ को भी ये महसूस करेंगे। तो ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं आकर। और गलतियाँ समझ आ रही हैं कि हाँ गलत तो कर दिया है, चाहे जितना भी ईगो रखे, लेकिन हाँ गलत तो हुआ है, उस चीज़ को ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। और एक केमिस्ट्री है, एक इंटेंस पैशन है, आपकी तरफ अट्रैक्शन रात को बहुत महसूस करने वाले हैं। तो इस तरह की सोच में ये रहेंगे, इस तरह की यादों में ये बहुत रहने वाले हैं रात को, जहाँ पर ये मन कभी यहाँ डोलेगा कहीं वहाँ डोलेगा, जहाँ कभी थोड़ा सा सोचेंगे कि किस तरह से पहुँचें, या फिर सोचेंगे कि अपने लॉजिक को सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ वैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। नंबर की बात करें तो यहाँ भी 1 की एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। 111 आपको दिख सकता है, हाँ 1 की एनर्जीज़ हैं, और 1010 भी हो सकता है। और आने वाला अगेन यहाँ पर भी 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। राशियों की बात करें, मजिशियन आ गया, सारे एलिमेंट्स सभी राशियाँ हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड भी है, उसमें भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर जो सामने नज़र आ रही है वो है वॉन्ड्स की एनर्जीज़। तो हमारा हो गया एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। पेंटिकल्स है तो हमारा हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बाकी सभी राशियाँ हैं, प्रोमिनेंटली जो है वो लियो सिंह राशि है। और कैप्रिकॉर्न, मकर भी नज़र आ रही है। मंगल की एनर्जीज़ भी हैं, मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं, थोड़ा फायरी एनर्जीज़ हैं, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं। ओके, सो यहाँ पर और पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी या नवंबर मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है, जून मंथ कनेक्टेड हो सकता है, 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 1, 10, 19, 28, 6, 15 और 24, 4, 13, 22, 31 एंड 3, 12, 21, 30, 2, 11, 20 और साथ में है हमारा 7, 16 और 25। हाँ ये सब हैं, और है हमारा 16 है, 14 है, 17, 12, 11। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में जनवरी, अक्टूबर और हमारा जून और अप्रैल, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, जुलाई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।